हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत शानदार होंगे, बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, सबसे पहले आज हमें ये बताओ, थोड़ा-सा बात कर ले आप लोग से, ठीक है? तो सबसे पहले छोटी-सी बात बताओ, जो भी क्लासेज हुई हैं, क्या ईमानदारी पूर्वक सबको देख रहे हो? चलिए, बहुत अच्छा। अगर ईमानदारी पूर्वक अगर सारी वीडियो आप देख पा रहे हो ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ बच्चा, कि आपका रिजल्ट सबसे अलग होगा। क्योंकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक अलग वे में तुम पढ़ रहे हो। जैसे कितना बच्चा है कि सर एनसीईआरटी नहीं बनता है, सर डॉक्टर कृष्ण नहीं बनता है, सब बनेगा मेरे भाई। लेकिन उसके रीजन एक कारण है, जानते हो क्यों किताब नहीं बनता है? सबसे बड़ा चीज होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट की कमी होती है। यदि कॉन्सेप्ट आपका सही होगा ना, उसकी मूलभूत इकाई आपकी क्लियर होंगी ना, तो सारी बातें आप बना पाओगे, ठीक है? तो हम लोग का मेन है कॉन्सेप्ट। और जब कॉन्सेप्ट पूरा सीख जाओगे ना, तो जानते हो किताब किताब के तो लोग इसी गर्दा गर्दा उड़ा देगा, कोई जाने नहीं रहेगा, ठीक है? बेजान हो जाएगा। तो ये तुम देखना, ठीक है? ऐसे एनसीईआरटी का सोल्यूशन तुम करवाएंगे ही, एकदम निश्चिंत रहना। चलिए, तो खैर चलिए कुछ हम बात बताएं आपको। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो क्या, कि आज एक नया शब्द लिखा है। क्या है बच्चा? तो उसका नाम है चैन रूल। क्या नाम है? चैन रूल। अच्छा, तो जानते हो ये चैन रूल जो है ना, आज से आप लोग का जो किताब का क्वेश्चन है, आज से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एकदम चैन जो है ना, आप लोग को मिल जाएगा कि ना सर अब बन जा रहा है किताब, एकदम मजा आ रहा है बनाने में। और इवन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बैंक का भी आप तुम क्वेश्चन बना पाओगे, तो ये चैन रूल का कमाल है, ठीक है? क्योंकि ट्वेल्थ अब ओरिजिनल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और जानते हो बच्चा, एकदम हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है? तो खैर एक बार मैं फिर दूं कि आप सभी को अपने मैथ एडिक्टेड यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है, ठीक है? और आपके साथ निरंतर बना ही हूँ, ठीक है? और विश्वास रखिए आपका रिजल्ट बेहतर होगा ही होगा, ठीक है? बस निरंतर वीडियो आप देखते जाइए, ठीक है? तो खैर चलिए, बिना विलंब किए हुए क्लास को आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले एक बात और बता देते हैं। एक बात जानते हो चला, यदि वीडियो पसंद पर है तो लाइक वाइक किया करो यार, ठीक है? और एक बात और आपको हम बता दें कि जितने भी बातें हम बोर्ड पे लिखते हैं, जितने भी बात हम बोर्ड पे लिखते हैं, उस सब का नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, देखो नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ करके लिखा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं, जाओगे वहाँ पे पीडीएफ करके लिखा मिलेगा, वहाँ क्लिक करोगे तो सीधा टेलीग्राम में चले जाओगे। और मैथ एडिटर का वहाँ चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ ज्वाइन हो जाना। और वहाँ ज्वाइन होने से क्या फायदा जानते हो? जो भी बातें हम बोर्ड पे लिखते हैं, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो है ना मजेदार बातें? क्लियर सब करें? चलो, तो यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए क्लास को आरंभ करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलो, आज की बात करते हैं किस रूल की? तो आज हम बात करेंगे बच्चा चैन रूल की। तो ध्यान देना, चैन रूल है क्या? देखिए, सबसे पहली बात करें चैन रूल के अंतर्गत क्या बेसिक बातें हैं जो हम लोग के लिए रखना होगा। सुनो, सबसे पहली बात क्या है कि यदि आपसे हम पूछे कि बताओ, यहाँ मान लो डी वाई अब बटा में क्या दे दिए डी एक्स, ठीक है? ये लाइन तक क्लियर है? यानी कि पहला लाइन हमने क्या लिखा बच्चा, डी वाई बाई क्या लिखे डी एक्स। अब देखो ये चैन कैसे है, कैसे बनता है, ध्यान देना बढ़िया से। जैसे तुम लोग बचपन में खेल खेला होगा, अरे खेल खेला है कि नहीं खेला? जैसे 20 को बच्चा जुड़िया के कंधा पर हाथ रख एकदम छुक 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 करके रेलगाड़ी चलाता था, समझ रहे हो ना? तो क्या करता था, चैने तो बनाता था। और सुनो, यहाँ तक तुम देखे होगे कि जो रेलगाड़ी होता है एक दूसरे से जकड़े रहता है, ये कैसे होता है? ये सब चैन का ही कमाल है। यानी कि चैन लगने से बेचारा एकदम बंध जाता है। तो उसी तरह चैन रूल सीखने से तुम भी डिफरेंशिएशन से क्या हो जाओगे, बंध जाओगे, जुड़ जाओगे। तब वहां से एक आनंद मतलब वहां से आपकी दुनिया एक अलग वे में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए, कमाल का टॉपिक है, ध्यान देती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि हम बोले कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान देना, क्या हम लिख सकते हैं? तो सबसे पहली बात करें, इसको लिखने का शैली हो सकता है कि ये डी वाई, और यहाँ मान लो कि हम डी यू लिखते हैं। अच्छा, अब बताओ, यहाँ डी यू लिखे तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे डी यू, अब बटा में क्या लिखेंगे डी एक्स। अब कितना सोच रहा कि हूँ सर ये क्या लिख दिए? अरे कुछ नहीं लिखे, ध्यान दो बढ़िया से। अच्छा बताओ, ये डी यू से डी यू कट जाएगा तो फिर क्या डी वाई बाई डी एक्स है ना बचा? अरे बताइए तो सेम है सेम। अच्छा, अब तुमसे वो बात हम पूछें कि बताओ, यहाँ से एक बात और पूछे कि बताओ और कुछ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को? तो कहना कि सर इस समय कौन बात दम है, इस समय जान है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यदि लिखने की बात करें तो इसको लिखेंगे डी वाई, बटा में देखो डी वाई, और यहाँ क्या लिख दिए यू, और फिर यहाँ क्या लिख दिए डी यू, अब बटा में क्या कर देंगे यहाँ पे डी, देखो डी बटा में डी यू बटा में एक और भी देते हैं, और फिर डी भी, अब बटा में क्या करते हैं डी एक्स। अब तक कहेगा ये तो और डेंजर लिख दिए सर, धड़कन बढ़ रहा। तो धड़कन नहीं बढ़ाना, सुनो देखो,
यू से यू काट दोगे, भी से भी काट जाओगे तो फिर डी वाई बाई डी एक्स से बचेगा। ध्यान है? क्लियर है सबका? अच्छा, एक लाइन और बता दूं, यदि आपसे पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स, बोले इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब तो मन में आ रहा कि सर आप तो दुइयों को तोड़े हैं, हम रहते तो 400 भी तोड़ सकते हैं। तो हाँ, यही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, ठीक है, कि हम 400 भी तोड़ सकते हैं, जे बोलिएगा तोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बढ़िया से, क्या है, देखो इसको यदि हम बैलेंस रूप में लिखो, बोलो कैसे हम लिख सकते हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि जो देखो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि क्या है, डी वाई बाई क्या है, देखो डी वाई, और यहाँ लिख दिए यू, देखो फिर क्या लिखते हैं, डी यू, और बटा में क्या लिखते हैं, डी भी। अब बोलो यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी भी, और बटा में क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, और बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स। अब कहेगा अब समझे सर कि वो अब ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो बताओ, डी यू से डी यू काट दिए, देखो डी यू से डी यू काट देंगे, भी से भी काट देंगे, डी डब्ल्यू से डी, तो बताओ ये क्या बचा, डी वाई डी एक्स बचा। तो बताओ, इस कंडीशन का तो क्लियर सबका कि कैसे हम लोग लिखते हैं, बोले यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अब जरा ध्यान दो, अब इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार तुम ढलना, ठीक है। क्वेश्चन 4 या 5 आते थे तो लोग के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अब कहेगा सर अब तो एकदम डरे खत्म हो गया, हम लोग को भी चैन मिल गया, ठीक है। बहुत दिन से खोज रहे सर, चैन मिलना चाहिए। चैन का मतलब है, चैन रूल पढ़ाई से कि हमें लगे कि कोई ऐसा माध्यम हो जाए, ऐसा तरीका से हम लोग सीखें कि एकदम मजा आ जाए। तो चलिए बात करते हैं चैन रूल की, एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक सबसे अच्छा बेहतरीन सबसे शुरुआती क्वेश्चन क्या हो सकता है, उससे स्टार्ट करेंगे ताकि आप बेहतर महसूस कर सके, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान देना। चलिए बच्चा, तो देखो हम लोग का रहा है ये पहला क्वेश्चन, और देखो हम लोग का शुरुआत एक बेहतरीन अंदाज में हो रहा है, तो ध्यान देना बढ़िया से, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग का गिवन पॉइंट क्या दिया, देखिए क्या है, डी, देखो डी बाई डी एक्स, और क्या दिया, साइन रूट एक्स। कितना लड़का तो हमें रूट देके बेचारा परेशान है कि बोलने के तो सर बातें नहीं। देखो एकदम बेहतरीन ऑपरेशन का ध्यान देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन को हटाओ, सबसे पहले मेरे इस बात पर ध्यान देना, हम क्लियर हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले हमें दो तीन बात बताओ। अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ डी, और यहाँ मान लो कि साइन एक्स, अब बटा में क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं, तो बोले इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो कहेगा हाँ सर ये तो हम जानते हैं कि डी साइन एक्स अब बटा डी एक्स रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पूछे कि टेन एक्स, तो बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा ये भी सर याद है, बोलो का इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कहता है अच्छा समझ तो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, हम आपसे पूछें कि डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोले इसका होता है 1 बटा में क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। अब बात ये है कि सर इतना फॉर्मूला आप क्यों लिखे, तो ध्यान दो हम लिखे क्यों, सुनना, हमें फॉर्मूला होता है से मतलब क्यों होता है, इससे काम है, ध्यान देना बढ़िया से। देखो अच्छा, बोलो ये डॉक्टर किसका है, एक्स के। हम बताए थे कि डॉक्टर जानवर का रहेगा तो जानवर का इलाज करेगा, आदमी के है तो आदमी का इलाज करेगा। ऐसा कभी देखा है कि जानवर वाला डॉक्टर के आदमी देख ले, मतलब जानवर के डॉक्टर है आदमी के भिड़ेले, तो बेचारा सुई देख के भागा कि बाप रे भाई डॉक्टर है, जाने मार देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर को ध्यान देना। बोलो डॉक्टर के कर है एक्स के, और यहाँ भी क्या है एक्स है, तो कहना कि अच्छा इलाज होगा। बोलो डॉक्टर किसका है, एक्स का, ये भी एक्स है तो इलाज होगा, मतलब मिलेगा सेम तभी इलाज होगा, ना तो इलाज नहीं होगा। तो कहेगा सर ये देखिए, अब बताओ यहाँ बोले कि डी साइन, बोलो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, कहेगा अच्छा डॉक्टर साहब तो मिल गए, तो एकदम साइन का ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाता है कॉस, और डॉक्टर साहब ऑपरेशन किया तो एक्स तो रहबे करेगा। अच्छा, बोले यहाँ एक्स है यहाँ भी क्या है एक्स है, बोले दोनों मैचिंग है, तब टेन का देखो टेन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और एक्स एक्स है तो क्या होगा, एक्स होगा, इसलिए क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। बताओ यहाँ देखो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स है। अब देखो ई में जानता है कितना लेकर के हालत खराब कैसे, देखो पहले जो होता है बच्चा कि रूट को देखो कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स और टू, देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसको लिखने का तरीका होता है 1/2, और रूट है तो रूट, देखो यहाँ एक्स है, देखो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, मतलब अंदर वाला मिलना चाहिए, रूट के अंदर वाला मिलेगा तभी डीसी होगा, तो डीसी नहीं होगा। तो बोलो अंदर वाला मिलेगा एक्स एक्स, इसलिए होता है 1/2 रूट, और यहाँ एक्स इसलिए क्या हो जाएगा एक्स होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपसे पूछे कि डी कॉस एक्स अब बट्टा में डी वाई, बोलो इसका डिफरेंस क्या होगा, तो कहीं सर मजाक कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस का क्या होता है माइनस क्या होता है साइन एक्स होता है। तो बोलो ई होगा, तो खूब सोटेंगे, ध्यान दो। बोलो डॉक्टर किसका है, वाई का, और यहाँ क्या मिल गया एक्स, इलाज होगा, ये आदमी के डॉक्टर है, ये है भैंस के डॉक्टर, इलाज होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसका इलाज नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो खैर ये बात समझ पाओगे। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना बढ़िया से। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। देखिए सबसे पहले बात करें गिवन पॉइंट की, देखो तो हम लोग का गिवन पॉइंट क्या, ध्यान दीजिए, तो हम लोग का सबसे पहले दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या दिया है,
तो साइन दिया है √x। अब सुनना बढ़िया से ठीक है। देखो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर साहब को मिलाना है। सुनो सबसे पहले बात करें कि d/dx, देखो d/dx बोलो साइन x, मतलब साइन x, देखो यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ रूट रहेगा तो यहाँ भी रूट। ये डॉक्टर मिलेगा तभी इलाज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो डी बाई क्या होगा डी, बोलो ऊपर क्या दिया है तो साइन √x, बोलो नीचे क्या होगा, तो भून कौनों करा सर इतना भून तब नहीं है, यहाँ ई वाला मिलेगा तभी ऑपरेशन होगा। इसका मतलब बोलो कि साइन रूट है तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे √x, बोलो ये अपना मन से आ गया तब माइनस करके क्या लिखोगे, तो बोलो यहाँ क्या होगा डी क्या होगा √x, अब बटा में क्या होगा dx। पहले बताओ ई क्लियर है, समझ रहे हो ना। बताओ इस चीज को काट देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान दो, अब चला यहाँ से हम कुछ बात पूछे, सुनना बढ़िया से। अब देखो देखो डॉक्टर किसका है √x का, अब मरीज √x हो गया तो एकदम ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऑपरेशन कैसे होगा, तो देखो साइन, बोलो इस साइन, यहाँ x था यहाँ x था, साइन का डीसी क्या होता है cos x होता है। देखो यहाँ रूट है यहाँ रूट है, इसका ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा cos, इसका मतलब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos √x हो जाएगा इनटू, बोलो इसकी बात करें तो d बाई dx, बोलो d dx कितना है √x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका √x का। तो ध्यान दो देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इलाज होगा तो बोलो इसका क्या हो जाता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा x होगा। बोलो ये लाइन तक क्लियर है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो cos √x अब बटा में क्या होगा 2√x होगा। और यही जानते हो चला हम लोग का क्या है आंसर है। बोलो इस समझने में कोई दिक्कत, तो ये हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताओ ई क्वेश्चन समझने में बोलो एकाधो परसेंट दिक्कत ना ना, तो पहले फटाफट डिस्कशन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और ध्यान देना 5 क्वेश्चन आते आते अंदर इतना कॉन्फिडेंस लोग आ जाएगा कि सर अब, पहले डर लगता था लेकिन अब तो हम तो हल्के मचा देंगे सर। तो ठीक है फटाफट पहले डिस्कशन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो आशा करते हैं बच्चा आपने पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब तक का सर ये हो लग तो रहा है कि कुछ है, कुछ नहीं है, ध्यान दो एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनना बढ़िया से। देखो बात करें इस क्वेश्चन की तो कैसे हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो सबसे पहले यदि सोल्यूशन की बात करें तो बोलो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो एकदम याद रखना सबसे पहली बात है बच्चा गिवन, तो बोलो क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन पॉइंट। तो गिवन की बात करें तो बोलो सबसे पहले गिवन हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी बाई क्या है dx, बोलो क्या दिया है रूट नंबर क्या दे दिया है तो 10x दिया है। बोलो ये बतिया क्लियर है कि नहीं, बोलो लाइन में कोई दिक्कत। चलिए अब सुनना, चला अब ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात है कि हमने आपको क्या बताया था, कि हमने बोला था कि यदि d बाई डी, देखो d बाई डी एक्स, देखो d बाई डी एक्स क्या है बोले d अपॉन क्या है dx, बोलो यहाँ क्या दे दे x दे दे, मतलब क्या है कि हमें ऑपरेशन किसका करना है √x का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका √x का। तो बोलो ऑपरेशन कैसे करोगे, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है x है, तो अभी ऑपरेशन होगा। तो बोलो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो 1 बाई क्या होता है 2 रूट, और बोलो नीचे x है तो क्या लिखेंगे x लिखेंगे। बोलो ई लाइन तक क्लियर है, बस चला अब ध्यान दीजिए मजा आ जाएगा। सुनो अब देखो अब आगे हम सॉल्व करें तो ध्यान देना कैसे क्या होता है। सबसे पहले बताओ कि d और क्या दिया है √10x दिया है, और बोलो बट्टा में क्या लिखेंगे d, बोलो यहाँ रूट के अंदर x है तो देखो ये बाहर x है, देख रहे हो ना ये बाहर x है कि नहीं, मतलब रूट के अंदर x है और यहाँ x है, तो ये x x मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन 1/2 होता है। अपना मतलब नहीं होता 1/2 लिखने का कंडीशन है कि यहाँ भी x है यहाँ भी x, दोनों मैचिंग रहेगा तभी हो सकता है। तो चला बताओ ये 10x है तो नीचे क्या चाहिए 10x, यहाँ क्या लिखेंगे 10x। अब बोलो इसको मैनेज करने के लिए क्या चलेंगे ऊपर, तो ऊपर क्या लिखेंगे 10x, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे dx होगा। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत, बस अब एक लाइन ध्यान दो एकदम क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखो अब यहाँ से हम एक बात लिखते हैं, बोलो d, देखो d बाई डी, देखो d बाई डी एक्स, देखो d बाई डी एक्स है लेकिन x समय क्या है 10x है, बोलो डिफरेंस कितना √10x का निकाला है, तो बोलो क्या लिखे यहाँ पे, तो बोलो रूट वाला रहेगा तो बोलो क्या लिखे सबसे पहले 1 बटा में क्या होगा 2 और रूट अंडर, देखो पहले रूट का ऑपरेशन तो बोलो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 और रूट है तो रूट लिखे। अब बोलो x के स्थान पे ई वाला कि ई वाला, तो कहेंगे सर ई एक्स तो हमको नजर आता है ई वाला x लिखना, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और क्या होगा x इंटू, बोलो इतना क्लियर है सबका। अब बताओ ये 10 का डिफरेंस क्या होता है, तो याद होगा सबको क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। बोलो ये तो क्लियर है, बताओ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और बटा में क्या होगा 2 रूट अंडर में क्या हो जाएगा 10x होगा। बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ये हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए सेकेंडो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर सबका। तो आशा करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में तो कोई परसेंट दिक्कत नहीं होगा। तो पहले चला पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे किसकी, तो थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जानते हो एकदम अपने आप एकदम तहलका है, एकदम तहलका है।
तो हल्का तो देखना ही है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलेंगे कौन, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अब जो हम बात करने वाले बच्चा क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 का। अब देखो 3 क्या दिया, आप सुनना बढ़िया से। कितना लड़का था देख के सोच रहा कि क्या दिया, तो हूँ नहीं करना है, इसको देखना है कैसे बनाते हैं। ध्यान दो, एकदम मजा आ जाएगा, सुनना बढ़िया से। देखो, सबसे पहली बात करें तो इसकी सोल्यूशन की यदि बात करें, तो सोल्यूशन में ध्यान देना बढ़िया से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सोल्यूशन की बात करें तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट हम लोग को क्या दिया है, तो देख रहे हो गिवन की बात करें हम लोग, तो बोलो गिवन पॉइंट क्या हम लोग का, तो डी बाई डी एक्स, और क्या दिया है, तो कॉस, और फिर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। बोलो ई लेंथ क्लियर है, कहीं कोई समस्या। अच्छा चला, अब एगो बात बताइए, एकदम क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। अच्छा हम आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स, और बोलो यहाँ लिखे कॉस और यहाँ लिखे एक्स, सुना बढ़िया से। अच्छा बताओ, डॉक्टर किसका है, एक्स का, और मरीज भी क्या है, एक्स है, तो बोलो इलाज होगा कि नहीं होगा, एकदम इलाज होगा। इसलिए यहाँ एक्स दोनों मैच होगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो बोलो ये cos का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस क्या होगा, साइन, और डॉक्टर एक्स है यहाँ एक्स है, तो इसलिए एक्स लिखेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ यदि एक्स स्क्वायर हो तो क्या बना सकते हो, तो कहेगा सर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डॉक्टर भी क्या है, इतना हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला चाहिए। अब जरा बीमारी रहेगा ज्यादा ज्यादा कस वाला, मतलब मान लो किसी को तबीयत ज्यादा खराब है, तो सीनियर डॉक्टर देखेगा। कम बीमारी है तो मतलब कम जूनियर डॉक्टर देखेगा। इलान तक के लिए सबका, तो वही डॉक्टर साहब को एकदम बुला बुला के चलना है, ठीक है, एकदम ध्यान देना, एकदम डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सुनो, तो बोलो यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स होगा तभी इलाज होगा, तो इसका मतलब साइन का डीसी कॉस, और कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन होता है। इलान तक क्लियर है, बस। अब तो तुम लोग कहेगा सर अब तो हल्का हम मचा देंगे, ध्यान देना बढ़िया से, देखो क्या होगा। अब सुनो, यहाँ लिखेंगे तो डी और डी हो जाएगा। बोलो ऊपर क्या दिया है, तो कॉस, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। इलेवन तक क्लियर है, तो बताओ, जब ये कॉस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब बोलो ई जब एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा। बोलो इलेवन तक क्लियर है, बस बस। अब तक कहेगा सर इसे मतलब गर्दा मचा देंगे, क्या सुना, बोलो जब यहाँ से आगे चलेंगे तो बोलो कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बोलो माइनस क्या होगा, साइन। अब बताओ, यहाँ एक्स था तो एक्स लिखे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, मौसा रहेंगे तो मौसा, समोसा रहेगा तो समोसा, जे रहे वही लिख देना। तो बताओ, यहाँ से चलेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इनटू, बोलो एक्स स्क्वायर का डीसी, तब माथा लपटा के घटा दे, मतलब एक्स स्क्वायर डीसी क्या होता है, 2x होता है। अब बस इसको गुना कर दीजिए, तो माइनस वाके बोला लीजिए तो कितना होगा, -2x, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ई लाइन समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, और यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ ई क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इको परसेंट। चलिए अब ध्यान दो, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो चला, अब बात करते हैं कितना नंबर, सुनना बढ़िया से। अब इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर में चलेंगे 4 नंबर। अब उस पर ध्यान देना, वो भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। चलो देखिएगा, सुना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन 4 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन 4 दिया है कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ दे दिए साइन, और यहाँ क्या दे दिए, कॉस, और यहाँ दे दिए एक्स दे दिए। बोलो इलेवन तक क्लियर है, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कहता के मन में आ रहा है सर की तो ठीक है, लेकिन कॉस्मा काहे दे देता है, एक्स देता तो तुरंत ही आंसर लिख देते, तो एक्स नहीं देगा। अभी धीरे धीरे और चैन जुटेगा, और मजा आएगा, एकदम तक दिना दिन वाला गाना चलेगा, समझ गया ना, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, सुना बढ़िया से। देखो, अब यदि हम बात करें तो कैसे इसका हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात है कि इसकी यदि हम बात करें सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, तो बोलो पहले डॉक्टर क्या है, डी, डी हो गया, डी और डी एक्स हो गया, बोलो साइन कॉस एक्स, तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी, बोलो ऊपर क्या दिया है, तो साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस, और क्या होगा, एक्स होगा। पहले लेंथ क्लियर है। अब बताओ, इस साइन है और यहाँ कॉस है, तो बोलो ई एक्स का काम करेगा, क्योंकि साइन एक्स तो ना कॉस एक्स होता है, तो बोलो साइन ई कॉस है, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो कॉस एक्स, बोलो ऊपर क्या लिखेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, अब बटा में क्या होगा, डी एक्स। अब कहेगा अच्छा, अब समझा सर क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर मिलेगा तभी इलाज होगा, क्योंकि साइन एक्स और यहाँ एक्स तब कॉस एक्स, लेंथ क्लियर है, बस। अब तब हम दोनों करा के सर अब तक गर्दा मचा देंगे, देखो क्या होगा, बोलो साइन एक्स एक्स, इसका मतलब साइन कटे से क्या होता है, कॉस, और बोलो एक्स के स्थान पे क्या दिया है, तो ये कॉस एक्स दिया है, ये लेंथ क्लियर है, इनटू। अच्छा बताओ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद है ना, तो कॉस एक्स का डिफरेंस बात करें तो इसका क्या होता है, माइनस कितना होता है बच्चा, ये माइनस कितना होता है, साइन एक्स होता है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बोलो माइनस वाला एकदम वायरस है, इसको बाहर बजाओ, तो बाहर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे,
तो cos n2 में क्या हो जाएगा, cos x होगा। बोलो इस समझने में कोई दिक्कत तो बताइए। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना ना? तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट में बात करेंगे। और सुनो, अब जो है ना चला, अब इसी टाइप का क्वेश्चन और देंगे और विश्वास रखेंगे तो लोग पक्का इसको बना देगा, ठीक है। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सुनो, अब हम बात करते हैं, देखो तुम देख रहा होगा कि सेम क्वेश्चन हम दिए हैं। कितना बच्चा था एकदम कलम तोड़ने में लगल होगा, लेकिन रुक जाना, कलम नहीं तोड़ना है, समझना है बढ़िया से। समझ जाओगे ना? तो ये सब नींद में चलेगा, ये सब देखोगे डायरेक्ट आंसर मारोगे। हाँ, मन में भी प्रश्न और सर, इसको तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। याद रखो चला, इतना फास्ट बनाएंगे ना कि बोर्ड देख के एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। समझते हो, एकदम धुआं धुआं। इतना तेज बनाएंगे वो भी समय आएगा, लेकिन अभी क्या है, हम लोग को शुरुआती क्षण है, हम लोग को सीखना है। ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे ना, जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के तैयार रहोगे तो एकदम उड़ा देंगे किसको, क्वेश्चन को। एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला उद्देश्य क्या है बच्चा, सीखना है हम लोग को, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो। कॉन्सेप्ट बनाने दिखला गया तो शॉर्ट एकदम गर्दा ही गर्दा हो जाएगा, उसमें कोई कहना ही नहीं। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एकदम कलम नहीं तोड़ना है, ध्यान देना बढ़िया से। तो लोग कलम एकदम तोड़ने लगता है, तो कलम नहीं तोड़ना, सुनना बढ़िया से, ध्यान देना कैसे बना रहे हैं, प्लानिंग देखना है। देखो सबसे पहली बात है, इसके सोल्यूशन की बात करें तो मन में आ रहा है सर इसको सोल्यूशन की बात करें तो बोलो क्या लिखोगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले क्या है, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे डी, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका log x होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है, और बटा में डी। अब भूंद कौनों करा सर कि हमें इतना भूंद नहीं है, कहा नहीं है, तो तेज है। तो बताओ ये साइन है, बोलो ये पूरा आइटम को हम क्या कहेंगे, तो भूंदकनों को रहा सर ई वाला, ये लॉग के बोलते हैं, तो ये एक्स है। समझ रहे हैं? तो बोलो ये साइन एक्स है, तो डॉक्टर एक्स के तभी इलाज होगा, इसका मतलब ई वाला होना चाहिए। इसका मतलब बताओ, इसको नीचे हम क्या लिखेंगे, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब बोलो ये डॉक्टर साहब के फिर ऊपर भेज दीजिए, तो क्या होगा डी लॉग एक्स, अब बटा में क्या होगा डी एक्स होगा। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत तो बताओ, क्लियर है सबका? अच्छा, अब सुनो, अब यहाँ से तो एकदम करते करते हैं, देखो क्या होगा। देखिए यहाँ से हम आगे चले तो देखो क्या होगा। सबसे बोलो कि डी बाई, देखो डी बाई डी और लॉग एक्स है। देखो डी बाई डी एक्स कितना है, डी बाई मतलब डी बाई डी एक्स तो कितना है साइन लॉग एक्स। मतलब क्या है कि साइन लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होगा, सुनो। तो देखो इस साइन है, तो बोलो साइन का डीसी क्या होता है कॉस। अब बोलो ई एक्स है, ई एक्स है, मतलब साइन एक्स तो एक्स, तब क्या होता है कॉस एक्स। तो बोलो साइन, तो का डिफरेंस कितना कॉस, और एक्स में क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स होगा। बोलो ई लेंथ तक क्लियर है सबका? अब बताओ, अब यहाँ चलिए तो याद करो, हम आपको बताए थे कि जब आपको बोले कि डी बाई डी एक्स और किसका, तो लॉग एक्स का, तो कहना कि लॉग एक्स, लॉग कहता है मिलेंगे तो लटका देंगे। मतलब क्या हुआ चला कि ई एक्स है, ई एक्स है, तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो एक्स को फांसे खींच देना, मतलब एक्स को क्या करना है, लटका देना है। बोलो ये लेंथ तक क्लियर है? तो बस बस अब ध्यान दीजिए। तो बताओ यहाँ से लेंगे तो बोलो क्या होगा कॉस लॉग एक्स। बोलो लॉग का डिफरेंस क्या होगा, वन बाई क्या होगा एक्स होगा। तो बोलो यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस, और ये हो जाएगा कितना लॉग, और ये एक्स हो जाएगा, अब बटा में क्या होगा एक्स होगा। और यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताओ इस समझने में 1% दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत? चलिए, तो आशा करते हैं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सुनो, अब जो बच्चा चला, आप जानते हो अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एकदम तहलका है, धांसू क्वेश्चन है, समझना बढ़िया से, उसको भी एकदम गर्दा मचाना है, ठीक है। तो बस ईमानदारी से बस ध्यान देना मेरे साथ, एकदम वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन देने से पहले कुछ ध्यान देना बढ़िया से, उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक सेट करना होगा, ध्यान दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। एकदम दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले उस क्वेश्चन बनाने से पहले पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखो हमने बोला था ना कि देखो आ गया, कौन आ गया, तो दिल दहलाने वाला क्वेश्चन, इसने इसने भेंट होगा चला, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। देखो कभी विचलित नहीं होना, कितना हो विषम परिस्थिति हो, उससे लड़ने का सीखो, ठीक है। अगर लड़ने का चला सीख जाओगे ना तो जिंदगी में राज करोगे, ठीक है। तो वही हम लोग को क्वेश्चन कितना हो मुश्किल मिलेगा, लेकिन हम लोग उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। एक नई ऊर्जा के साथ ध्यान दो, एकदम जग जाओ कि ना अब तो और गर्दा मचाएंगे, जितना टफ होगा उतना और गर्दा मचाएंगे। यही कॉन्फिडेंस रहोगे तो तुम ही आगे चल के जिंदगी में कुछ कर पाओगे, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की क्या औकात है, क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सुनना बढ़िया से। तो बोलो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो बोलो डी, और क्या दिया यहाँ पे टेन, और यहाँ क्या है रूट अंडर में क्या दिया है, तो लॉग, और ये क्या दिया है एक्स दिया है, और बटा में क्या दिया है डी एक्स। बोलो ई लेंथ क्लियर है, इतना तो बहुत कौन लिख सकता है। अब सुनो, अब यहाँ से हम बात करें, सुनो तो क्या होगा।
देखना। देखिए, अब हम बात करें यहाँ से तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात है कि तू लोग जानता है, क्या जानता है भाई, कि डी बाई डी एक्स और बोलो कितना, तो टेन एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। बोलो ये तो पढ़ा है सब। अच्छा बताओ, तो सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है, तो देखो यहाँ डॉक्टर एक्स के, देखो डॉक्टर एक्स के है, मरीज भी एक्स है, तो इलाज बराबर सेक स्क्वायर एक्स। वाह क्या बात है। तो बताओ, ये डॉक्टर देखो, ये देखो एक्स के है और मरीज यहाँ रूट में लगल है, बेचारा लूट रहा है, इसको लूटने देगा, कहेगा ना ना रूट वाला के डॉक्टर बुलाइए। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बोलो डी, और ये कितना हो जाएगा टेन, और रूट अंडर में क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग, और यहाँ क्या होगा एक्स होगा, और बटा बोलो क्या होगा डी। अब बोलो क्या लिखे, तो पूरे आइटम को एक्स मानो तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स हो जाएगा, और बोलो इनटू में क्या लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा डी, रूट अंडर में क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा लॉग एक्स। बोलो ई बतिया में कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर सबका, बस चला। अब तो तुम लोग तो हल्का मचा देगा, हमको पूरा विश्वास है। बोलो क्या करोगे, देखो यहाँ से बात करें, तो बोलो डॉक्टर रूट लॉग एक्स, देखो डॉक्टर है पूरा, हमारे जो जब मिल गया तो इलाज हो जाएगा। तो बोलो टेन, तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर, बोलो डॉक्टर देखो यहाँ है, एकदम डॉक्टर को लिख देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स है तो एक्स, रूट है तो रूट, जे रहे वही लिखना है। तो बोलो ये वाला मैचिंग मैचिंग है, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स होगा इनटू, बोलो अब बताओ, तो लोग को बताए हैं ध्यान देना, कि डी बाई डी एक्स, अब बोलो रूट एक्स, तो इसका डिफरेंस क्या होता है, तो 1/2 रूट, बोलो एक्स एक्स, देखो ये दोनों एक्स एक्स मतलब ई मैचिंग, तब यहाँ क्या होता है एक्स होता है, इसका मतलब खाली एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा एक्स होगा, लेकिन रूट के अंदर लिखना है। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बोलो यहाँ से बात करें तो क्या होगा, 1/, क्या होगा 2 रूट अंडर में, 1/, क्या होगा 2 रूट अंडर में। बोलो यहाँ देखो ई डॉक्टर, ये देखो दोनों मैचिंग मैचिंग है, इसका मतलब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, क्या लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा आपका कितना, तो लॉग एक्स होगा। बस चला, अब एक मल्टीप्लाई करता तो बोलो क्या हो जाए, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, रूट अंडर में क्या होगा, तो लॉग एक्स, अब बोलो बटा में क्या हो जाएगा, तो टू, और रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखो ये रूट देखो ई वाला, ई वाला देखो दोनों कट गया, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, तो सेक स्क्वायर, अब बटा में क्या है 2 है, तो बोलो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोलो समझने में कोई दिक्कत, क्लियर सबका, तो हाँ, तो क्लियर है तो देख लो, यही से छूटेंगे, ध्यान दो, एकदम तो सही क्लियर हो जाता है, ध्यान दो बढ़िया से, नालायक ये बनाया हुआ गलत है, कैसे सुनो, तुम लोग एकदम क्लियर भी हो जाता है, ध्यान दो कैसे हम बता रहे हैं, सुनो। अच्छा बताओ, तुम लोग एक चीज पढ़ा है, कि मान लो कि cos x है, और यहाँ दे दिए x दे दिए, तो बता x से x काट के बेचारा के cos बने ले, ये वाला पढ़ा है, तो ऐसा पढ़ा है तो खूब छूटेंगे, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो एक्स जो तुम देख रहे हो ये एंगल में है, ये बेचारा सीधे सीधे है, तो घेरा देगा उसको, और एंगल वाला कटता है नहीं करता है, तो बोलो ये कटेगा नहीं कटेगा, और ऐसा भाग वीआईपी नहीं बनाना, ठीक है, तो नंबर वीआईपी वाला मिलेगा। तो क्लियर सबका, इसका मतलब ये कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो बोलो इसको क्या करेंगे, ध्यान दो बढ़िया से, तो ये जब नहीं कटेगा तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सीधा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर, और रूट अंडर में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होगा, और बट्टा में क्या रहा कि 2 रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा लॉग से हो जाएगा, ठीक है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम एक एक बात का ध्यान देना, तो चला कहाँ तो लोग गड़ी ठोक देगा, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले फटाफट से आंसर लो, और सुनो अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, एकदम तैयार रहो, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो कि अगला क्वेश्चन और इससे जबरदस्त आएगा। और तुम लोग वह मन में बना कि जितना जबरदस्त जाएगा सर, हम लोग उतना तैयार रहेंगे, ठीक है, गर्दा मचाने के लिए, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट, फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अब देखो एक क्वेश्चन दिए हैं, क्या इससे तुम डरने वाले हो, कहना कि सर ये सब तो हम अपने देख लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बार बार इसे को मना कर रहा हूँ कि पहले बच्चा समझो, ठीक है, इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है कि आगे जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे ना, तो वहां तो लोग एकदम मने मने कैलकुलेशन, मतलब कि लगे कि फास्ट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं, एकदम कलम को रोक के रखना, ध्यान देने बनने से एकदम क्लियर हो जाएगा, सुनना बढ़िया से देखो। सबसे पहली बात है कि इसकी सोल्यूशन की बात करें, तो ध्यान देना, बोलो सबसे पहली बात है कि बोलो क्या दिया हुआ है, तो डी क्या है, तो साइन, और यहाँ क्या है रूट अंडर में क्या दिया है, ये आपका टेन एक्स है। अब तो बहुत कौन करा सर कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब एकदम जल्दी बुलाइए रूट टेन एक्स को, तो बोलो बुलाएंगे तो क्या होगा डी, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स हो जाएगा, और बोलो ऊपर क्या हो जाएगा, तो डी रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स हो जाएगा,
और बटा में क्या हो जाएगा तो dx होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है सबका? बस अब ई क्लियर है तो चलो अब जान है, अब तो क्लियर हो ही जाएगा। सुना बढ़िया से देखो अब हम लोग यहाँ से आगे चले तो बोलो क्या लिखेंगे, सुना बढ़िया से देखो। बोलो ये साइन है, अब बोलो ये पूरा आइटम को क्या मान ले, एक्स मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा। तो जब इसको एक्स मानेगा तो बोलो साइन का डीसी क्या, तो कॉस, तो कॉस लिखेंगे। बोलो एक्स है तो एक्स है, तो बोलो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा रूट अंडर में क्या लिखेंगे, तो tan एक्स लिखेंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका? चलिए इसी को थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, इसको मिटा के। तो बोलो इसका बाद इसको सोल्यूशन करें तो बोलो क्या लिखेंगे बुआ, तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, तो कॉस। अब बोलो पूरा आइटम को क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो tan एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है? अच्छा अब ध्यान दो, हम तुम्हें शुरू से एक बात बता रहे हैं कि डी बाई डी और यहाँ दे दे एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स, और बोलो क्या है, रूट एक्स है, मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स कितना है, रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डिफरेंस क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस क्या होता है, तो वन बाई क्या होता है, टू, रूट अंडर क्या होता है, वन बाई क्या होता है, टू, रूट एक्स होता है। ये लेंथ क्लियर सबका? अच्छा बताओ, इसका मतलब है कि एक्स है तो एक्स है, एक्स है तो एक्स है, तो एक्स रहेगा तो एक्स की काम होगा, वाई रहेगा तो वाई की काम रहेगा। और बताओ यदि हम तुमसे पूछे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या कि इसका तो होने की बातें नहीं, तो पहले इसका ऑपरेशन करेंगे, तो बोलो क्या लिखेंगे इसका, तो बोलो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, डी रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो tan एक्स हो जाएगा, और बटा में क्या लिखेंगे, डी, और फिर क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और फिर इंटू में क्या होगा, तो डी tan एक्स होगा, और बटा में क्या होगा, तो dx होगा। पहले बताओ ये बतिया समझने में कोई दिक्कत तो बताओ, क्लियर सबका? बस बस अब तो तुम लोग एकदम गर्दा मचा देगा, सुना बढ़िया से। बोलो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो cos रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो ये आपका tan x हो जाएगा। अच्छा इंटू बोलो यहाँ tan x है, यहाँ tan x है, इसका रूट x का डिफरेंस क्या होता है, वन बाई टू डेस होता है। तो बताओ इतना आइटम के हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर इसको, इसको तो हम टांग देंगे, तो बोलो वन बटा में टू और रूट अंडर में, बोलो एक्स एक्स मैचिंग है, यानी टेन टेन मैचिंग है, तो क्या लिखेंगे टेन, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका टेन एक्स हो जाएगा, और इंटू की बात करें तो टेन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टेन एक्स का, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बोलो ये क्लियर है? बताओ एक से कट जाएगा, तो कहेगा सर अब तो हम काटवे नहीं करेंगे, नालायक तो कटना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल में है, और ये भी दिख रहा है ना, ये एक्स के साथ मतलब रूट दो के साथ गुना है, लेकिन इसको नहीं करना है, क्योंकि एंगल है, ठीक है ना, ध्यान दो। अब बताओ इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो बेचारा के बुला लीजिए आगे, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सेक स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, तो कॉस, हो जाएगा रूट अंडर में क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और बोलो बटा में क्या हो जाएगा आपका, तो टू, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा बच्चा, एक टेन एक्स हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो बताइए ये समझने में एक आध परसेंट दिक्कत है, तो बताओ क्लियर सबका? तो चलिए चला पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन तो एकदम हल्का है, एकदम मन हिला देगा, ठीक है, तो पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं बच्चा आप पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब सुनो अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एकदम खतरनाक है। हम बोले थे ना कितना लड़का था देख के सर ठीक है, एगो रूट था तो ठीक था, दो दो गो रूट दे दिया है, बेचारा के एकदम माथा खोल रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है, तो माथा को नहीं छूना है, बनाना है इसको, मेहनत करना है, ध्यान देना है, ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं, दम है कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान हटेगा तो एकदम गड़बड़ा जाओगे, ठीक है, चला तो ध्यान देना बढ़िया से, ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑपरेशन करते हैं इसका। देखिए सबसे पहली बात है इसकी सोल्यूशन की हम बात करें, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान देना। देखो ध्यान हटेगा तो गड़बड़ा जाओगे, एकदम पलक नहीं झपकना चाहिए, ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है ना, एकदम पलक उठा कर रखो। देखो यहाँ से बात करें तो क्या है, डी रूट अंडर में क्या दिया यहाँ पे, तो साइन, और यहाँ क्या दिया है, रूट अंडर में क्या दिया है, तो ये क्या है, कॉस एक्स है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, और बटा में बोलो डी, बोलो अब किसको लिखें, तो कहेगा सर एक बात बताएं का, तो बोलो यहाँ से हम पूछे आपसे कि बोलो डी अब बाई डी रहे, मतलब डी बाई क्या रहे, डी एक्स, मतलब यहाँ क्या रहे, रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, तो बताओ यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वन बाई क्या होता है, टू रूट एक्स होता है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ एक्स था, तो यहाँ एक्स था, तो रूट के अंदर में तुम एक्स लिखा तो ना डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मतलब रूट के अंदर वाला ही मिलना चाहिए, तो मिलाओ। देखो कैसे मिलाएंगे, तो रूट के अंदर वाला देखो यही ना आइटम है, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन, अब बोलो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका? बस बस अब ये क्लियर हो गया था, तू लोग एकदम तो हल्का मचा देगा। बोलो क्या होगा ऊपर, तो डी, ऊपर क्या हो जाएगा, तो डी साइन, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा, और बटा की बात करें तो बोलो डी, बोलो नीचे क्या होगा,
तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स होगा। फिर ऊपर लिखो इसको, तो फिर क्या होगा, डी रूट अंडर में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, और बटा में क्या होगा, डी कॉस एक्स होगा, और फिर इंटू में क्या होगा, डी कॉस एक्स, और बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा। कितना तो ये देख के तो एकदम धड़कन बढ़ा लियो कि अब परेशान हो गया। ठीक है, ध्यान दो बढ़िया से, क्या करेंगे, सुनो बढ़िया से। देखो डरना नहीं, तुम देख के एकदम डर गया होगा। देखो चैन है, एकदम चैन जोड़ रहे हैं, सुनो ध्यान देना। देखो रूट के अंदर मिला तो ये क्या है, साइन रूट कॉस एक्स है, ठीक है। इनटू में बोलो इस साइन, देखो साइन ये पूरा आइटम एक्स है तो एक्स मिलना चाहिए। अच्छा बोलो इसको जब ऊपर लिखे तो बोलो डी रूट कॉस एक्स, बोलो एक्स है तो ये भी एक्स है। अब बोलो नीचे वाला लिखे तो क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स बटा में क्या होगा, डी एक्स। ये लेंथ क्लियर है बस। अगर इतना समझ गया ना, तो अभी इसका हो गया ऑपरेशन। ध्यान दो, बोलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बोलो कि डी रूट एक्स और यहाँ एक्स है, मतलब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 एक्स। बोलो क्या लिखें यहाँ पे, तो 1 बटा में क्या लिखेंगे 2 और रूट अंडर। बोलो एक्स है तो एक्स लिखेंगे, बोलो एक पूरा आइटम है तो पूरा आइटम, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ से बोले तो बोलो साइन और ये एक्स है, तो बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस। बोलो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर है। इनटू बोलो ये देखो रूट अंडर कहा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहना कि रूट में एकदम 1 बाई लगाएंगे तो बोलो क्या होगा, 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस एक्स हो जाएगा। और इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन, इसका सपना में चल रहा है, बोलो इसका डिफरेंस क्या होता है बच्चा, इसका होता है माइनस क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। बोलो ई बतिया क्लियर है कि नहीं, बस अगर ई क्लियर है तो गुना कर दीजिए फटाफट। तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस को बुला लीजिएगा, तो बोलो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस, और ये हो जाएगा कॉस हो गया। इनटू बोलो क्या करेंगे रूट अंडर में, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब बटा में बोला ये 2 रुपया और 2 रुपया जोड़ है कि गुना है, तो गुना, दो दूना चार, तो बोलो यहाँ कितना लिखेंगे, चार। ऊपर बुला लीजिए तो क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस एक्स। बस ये वाला आइटम के लिख दीजिए, तो बोलो क्या होगा, रूट अंडर की बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और बोलो यहाँ क्या लिख देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। बोलो यही इसका क्या है, आंसर है। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर सबका। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के धड़कन थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन अगला देख के एकदम मुस्कुराएगा कि ना सर अब तो एकदम क्लियर हो गया। तो पहले जानते हो चला, पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने पहला मतलब पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब सुनो बढ़िया से, अब ध्यान दो। अब देखो ई क्वेश्चन मार्क के कहेगा कि हूँ, लग तो रहा है कि बना तो देंगे, प्रयास तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलम को विराम दो। अब इसको समझ लोगे ना, तब तो लोग का क्वेश्चन बनने का पूरा एकदम स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना बढ़िया से, एकदम ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सुनो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो ध्यान दीजिए कैसे इसका सॉल्व हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो डी, और ये क्या है लॉग। अब बोलो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो ये tan है, और क्या है रूट एक्स है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बटा में। अब बोलो यहाँ क्या दिया है, तो dx दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, लॉ कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे। लॉ क्या कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, लेकिन कब लटका देंगे, जब हमारा मिलेगा तब। तो मिलेगा मतलब क्या है कि एक्स है तो एक्स मिलना चाहिए, और ये वाला मिलेगा तो लटका देंगे, तो ऐसे लटकाते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा कि डी, ये हो गया लॉग। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो टेन, ये हो जाएगा रूट एक्स, और बटा में बोलो किसको मिलाओगे, तो लॉग एक्स, इसको मिलाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा डी, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो टेन रूट एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर है। इनटू में बोलो ऊपर क्या हो जाएगा, तो डी, बोलो ऊपर क्या लिखेंगे डी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टेन हो जाएगा रूट एक्स। ये लेंथ क्लियर है, बटा में। बोलो अब क्या हुई, तो अब ये टेन एक मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा डी रूट एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा डी रूट एक्स, अब बटा में क्या होगा डी एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब तो डराने का कोई बातें नहीं। अब बताओ, अब कहता है कि लॉग मिलेंगे तो लटका देंगे, तो हम लटका देंगे। ध्यान दो कैसे लटकाते हैं, बोलो ये लॉग पूरा आइटम को एक्स मानो, तो देखो ए हो एक्स है, ए हो एक्स है। बोलो ये भी क्या है एक्स है, और ये भी क्या है एक्स है। तो लॉग कहता है मिलेंगे तो लटका देंगे, यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/x, तो बोलो 1/x, तो एक्स का बोलो ना 10, तो बोलो क्या लिखे यहाँ पे, तो 10, और ये क्या होगा रूट एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा जब ये समझ में आ गया तो इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से। इनटू बोलो ये 10, और देखो यहाँ एक्स है तो ये वाला आइटम मिल रहा है, तो 10 का डिफरेंस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा तो सेक स्क्वायर
देखो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट एक्स, ई लेंथ क्लियर है, इनटू, अब बस ई तो एकदम रेडीमेड है, बोला रूट एक्स के मतलब डी बाई डी एक्स किसका, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, तो 1 बटा में क्या होता है, तो 2 रूट क्या होता है, एक्स होता है, बस बस एक गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में बोलो क्या हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स, अब बोलो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो बोला ई समझने में कोई दिक्कत है बताइए, कहीं कोई दिक्कत। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझने में 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। अब सुनो, तो चलो कैसा लगा चैन रूल, अपना रिव्यू अपना जरूर देना। और सुनो बच्चा, आशा करते हैं आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत ना होगा समझने में कि चैन रूल, अब तो सर चैन रूल के हम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। अपना कमेंट बॉक्स में इसका राय जरूर देना, ठीक है। और आशा करते हैं जरूर आप लोग इसका रिप्लाई दोगे। अच्छा बच्चों, अब सुनो, अब तुम लोग से एक बात करते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। देखो ये सारी बातें तो हो गई, और एक बात और आप बता दें कि जितने भी बात हम इस बोर्ड पे लिखते हैं सबका सबका पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल क्या है आपका, तो नीचे जाओगे जिस वीडियो के नीचे देखना पीडीएफ लिखा होगा, ठीक है, टेलीग्राम का वहाँ दिया होगा, वहाँ पे लिंक करो, मतलब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, ठीक है। एकदम ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। जल्दी से इसका मतलब क्या है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो वहाँ पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चा आज क्लास आपको बहुत सुंदर लगा होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।